ठाकुर जी ने जब गिरिराज पर्वत धारण किया तो सब ब्रजवासी अपने अपने लठ लेकर के गए और सब लोग अपने लठ को लगाने में, जैसे कहते हैं ना, थोड़ा जैसे जोर लगाने पर ऐसे करते हैं, दम लगा के हई सा ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे सब ब्रजवासी हुप हुप और अपनी सब छड़ी लगा रहे थे। बोले जय हो प्यारे, हमने लगा ली छड़ी, अब तू अपनी उंगली नीचे कर ले। इसलिए ये जय जयकार लगाते। ठाकुर जी खुश हो जाते, हंसने लगते हैं, वारे ब्रजवासियों, तुम्हारे डंडा पे टिकेगो इतना बड़ो गिरिराज पर्वत। सब ब्रजवासी अपने लठ लगा खड़े, वो लाला हमने लगा लियो, तू हटा ले अपनी उंगली। ठाकुर जी बोले ये हमारी उंगली पे ही टिके। चल झूठ बोले, तेरी उंगली पे टिके, इतना बड़ो गिरिराज पर्वत तेरी नेक सी उंगली पे टिकेगो? बोले हम बे मेरी उंगली पे ही टिके। वो लाला देख अब तू बातन ने मत बनावे, हमने अपनी छड़ी लगा ली, तू अपनी उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं मानोगे, मैं हटा ही रहा हूं। बोले हाँ हटा ले। अब एक आध ब्रजवासी नहीं थे, लाखों ब्रजवासी, तो सबने छड़ी लगा रखी थी अपनी। जैसे ही ठाकुर जी ने अपनी एक अन्य उंगली नीचे करी, सोई महाराज गिरिराज पर्वत, तो विशाल गिरिराज पर्वत नीचे आने लगे। वो पतले पतले बांस के डंडा पे थोड़ी टिकेंगे, चट 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 करके सबके डंडे टूटने लगे। अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई और अकेले अब ठाकुर जी की उंगली पे पूरा गिरिराज पर्वत टिका हुआ है। सब ब्रजवासी अपने टूटी हुई छड़ियों को थोड़ी से लगा के खड़े हैं। वो लाला तेने इतना बड़ा पर्वत कैसे उठा लियो? भगवान बोले हम बचपन से बताते आए, लेकिन आप लोगों ने हमारी बात कभी नहीं मानी। बोले कहा बताई भैया तेने? बोले मैंने बार बार कही कि मैं जय जाऊं, मेरी पूजा करो, तुम लोग मानो ही ना। ये गोपी या तो मैंने कही सत्यनारायण की पूजा मत करे कर, मेरी कर ले कर, मैं ही भगवान हूं, माने ही ना। सब ब्रजवासी बोले लाला देख, तू कछु कहकर, तू राजा कह अपने आप पे, महाराजा के, लेकिन तू भगवान मत कहकर अपने आप पे। ठाकुर जी बोले दिक्कत क्या है? ब्रजवासी कहते हैं राजा महाराजा या लाला बनो रहेगो तो हमारो रहेगो, यदि अपने आप को भगवान कहेगो तो भगवान तो सबको होवे, हम अपने लाला को सवन को ना दे सके, तू तो हमारो है लाला, बस हमारो है। लाला तेने माखन तो बहुत खायो, लेकिन हम गोपन ने कहा सहायता करी। बोले तुम सबरे मेरी उंगली पे देख रहे, तुम्हारी आंखन ते सबरी शक्ति तुम लोगों की मेरी उंगली में आ गई। ठाकुर जी बोले यही तो बात है, हम तो पहले ही कह रहे तू भगवान है ही ना, हमारी शक्ति ले लिये तेने, तभी हम कमजोर रहते जा रहे हैं। हमारी मैया 3-3 गिलास दूध पिवावे तब भी हम पतरे दुबरे, या नंद के लाला ने हमारी शक्ति चुरा ली है सबरी। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत तक गिरिराज पर्वत को अपनी नख पर धारण करके खड़े रहे। क्यों? ये वो भगवान है, यदि भ्रगुटी टेढ़ी कर दें तो प्रलय आ जाए, ये चाहते तो ऐसे देखते ना, तो इंद्र की मजाल नहीं थी कि जो वो बारिश कर दे। मान लिया ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, गिरिराज जी उठाने के बाद बस एक बार देखना था, अच्छा इंद्र तेरी इतनी हिम्मत, इंद्र चरण में आके नाक रिगड़ता, बारिश वारिश सब बंद हो जाती। लेकिन 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने कुछ कहा ही नहीं इंद्र को, ऐसे ही खड़े रहे। तब जयदेव महाप्रभु से किसी ने पूछा, बोले ठाकुर जी 7 दिन तक क्यों खड़े रहे? तब जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले कि भैया चारों तरफ ब्रजवासी खड़े थे, लेकिन सामने अति सुकोमला श्री जी खड़ी थी, श्री राधा रानी खड़ी थी, और उनको देखने में ठाकुर जी को इतना आनंद आ रहा था। ठाकुर जी तो ऊपर देख के और कह रहे थे इंद्र और बरसाता रहे, ताकि ये किशोरी जी मेरे आंखों के आगे खड़ी रहे, मैं इनको देखता रहूं। बोले भैया ये लाला हमारो श्री जी को देखने में इतना आनंदित है गए हो। बोले भैया और समय तो हम लीला करते हैं, कभी इधर जाना उधर जाना, श्री जी का दर्शन इतना अच्छा नहीं हो पाता। ये बढ़िया मौका है, सारे ब्रजवासी नीचे बैठे हैं, सामने किशोरी जी खड़ी हैं, इससे बढ़िया समय नहीं मिलेगा श्री किशोरी जी के रूप सुधा को पीने का। हे इंद्र, जब तक हमारे नेत्र भर नहीं जाए तब तक बरसाता ही रही हो। तो 7 दिन 7 रात्रि तक इंद्र का कोई मन नहीं था बारिश करने का, वो तो ठाकुर जी किशोरी जी को देख रहे हैं, इसलिए इंद्र बरसाता ही रहा ताकि ठाकुर जी का मन पूरा हो जाए। 7 दिन बाद भी ऐसा वर्णन आता है, ठाकुर जी का मन पूरा नहीं हुआ, इंद्र का भंडार खत्म हो गया बारिश का।
इंद्र के पास में जल ही नहीं बचा, इंद्र के पास में बादल ही नहीं बचे। तब इंद्र ने संकेत पहुंचाया, बोले ठाकुर जी मैं कंगाल होने वाला हूं। तब भगवान बोला अच्छा अच्छा ठीक है अब बंद कर दे। तो इसलिए 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने किशोरी जी के दर्शन के लिए गिरिराज पर्वत धारण किया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की। रास में प्रवेश करें। अब सब लोग बिल्कुल सावधानी से बैठिएगा। ये बंधुओं रास की कथा है। इस रास में महादेव को आने के लिए भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो हम तो उल्लासनगर वासी हैं, हम लोगों को तो बहुत प्रार्थना करनी पड़ेगी तब रास में प्रवेश मिलेगा। इसलिए सब लोग अब गोपी भाव से ही विराजो। सब लोग ये भाव रखो कि भैया हम लोग कौन हैं, हम सब गोपी हैं। और गोपी कोई नथनी वाली नहीं, हमारी प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण श्रृंगार धारण करती है, इसलिए हम सब गोपी हैं। आइए इस रास की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। आज भगवान ने मन बनाया कि मैं गोपियों से मिलूंगा, क्योंकि गोपियां नित्य यमुना जी को प्रणाम करती हैं, कात्यायनी मैया को प्रणाम करती हैं और एक ही वरदान मांगती हैं कि कृष्ण हमको पति रूप में प्राप्त हो। मैंने कल भी बताया था, मैं आज भी कह दूं, ये रास में आने वाली भगवान के संग गोपियां, ठाकुर जी की आयु कितनी 7.5 वर्ष की रास के समय, और जितनी गोपियों के संग ठाकुर जी ने रास किया उनकी आयु कितनी है? तो कहते हैं 6 वर्ष से लेकर के 120 वर्ष तक की गोपी है। मतलब यशोदा मैया की सास की उम्र की गोपी भी ठाकुर जी को पति मानती है। अब विचार करो ये सांसारिक प्रेम कैसे हो सकता है? कितना भी कह लेना, आज भी 7.5 वर्ष का बालक ये नहीं जानता स्त्री पुरुष का भेद क्या होता है। रास को आप कैसे कह सकते हो कि ये एक काम लीला है? कई लोग बहुत प्रश्न उठाते हैं हमारे ठाकुर जी पे, ये कौन से भगवान है गले में गलवैया डाल के गोपियों के संग रास बिहार कर रहे हैं। अरे स्थिति तो देखो, 7.5 वर्ष के ठाकुर जी और 120 वर्ष की गोपी। कई गोपियां तो ऐसी थी कि उसको भी 4 गोपी उठा के लाई थी और वो भी मांग में सिंदूर भर के ठाकुर जी के लिए आई है। उसको नाचना नहीं आता, ठाकुर जी उसके गले उसके हाथ को अपने गले में लगा के और तब उसको नचा रहे हैं। ये काम कैसे हो सकता है? ये विशुद्ध प्रेम है, ये निष्काम प्रेम है, जिस प्रेम की हम परिकल्पना नहीं कर सकते वो प्रेम है ये। अब आप पूछेंगे कि महाराज जी कैसे संभव हुआ? तो बंधुओं ये जो ब्रज की गोपियां हैं ना, ये सामान्य गोपियां नहीं है, इन सबकी तपस्या है गोपी बनने के पीछे। भगवान श्री राम जब अयोध्या में प्रकट हुए तब दंडकारण्य वन में कई लाखों संत बैठे थे उनके दर्शन करने के लिए। जैसे ही भगवान ने रावण का वध किया, अयोध्या जाने के लिए पुष्पक विमान में बैठे, हनुमान जी ने आकर के कहा नाथ थोड़ी देर के लिए दंडकारण्य वन चलेंगे, वहां लाखों संत आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राम जी बोले हनुमान संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि भरत ने मुझे वचन दिया है कि यदि मैं 14 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा विलंब से यदि अयोध्या पहुंचा तो मेरा भाई भरत मुझे जीवित नहीं मिलेगा। 14वां वर्ष पूर्ण होने में चंद घंटे बचे हैं और मुझे उसमें अयोध्या पहुंचना है, और दंडकारण्य वन के लाखों संतों से मैं कैसे मिल पाऊंगा? हनुमान जी बोले वहां तो एक भरत प्राण त्यागेगा, यहां तो लाखों भरत प्राण त्याग देंगे नाथ, कैसे संभव करोगे? अब ठाकुर जी बोले हम कहते हैं, हम वचन देते हैं, इन संतों से कहो थोड़ी और प्रतीक्षा करें, जब द्वापर प्रारंभ होगा तब हम कृष्ण बन करके आएंगे और ये सब दंडकारण्य वन के संत अपने भजन के प्रताप से ब्रज की गोपी बन के आएंगे। और कुछ संत पहले जन्म ले लेंगे, कुछ बाद में जन्म लेंगे, हो सकता है कुछ हमारे समकाल में जन्म लें। इनको तब तक तो लगेगा कि हम संसारी हैं जब तक ये मुझसे नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जैसे ही मेरे को पहली बार देखेंगे गली में, मोहल्ले में या कहीं भी, मेरा दर्शन करते ही इनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति आ जाएगी और इनको पता चल जाएगा ये वही रघुनाथ जी कृष्ण बन के आए हैं। पूरा सब भाव यहीं स्पष्ट हो जाता है
कि जिन गोपियों के साथ ठाकुर जी ने रास किया ये गोपियां अभी की नहीं थी, ये सतयुग से प्रतीक्षा कर रही थी ठाकुर जी की। और जब से नंद नंदन का जन्म हुआ, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, क्यों एक वर्ष तक उत्सव मनता रहा? क्योंकि जो जो गोपी नंद भवन में जाके ठाकुर जी को देखे उसको याद आ जाए, अरे ये तो वही रघुनाथ जी ठाकुर जी बन के आए हैं। तो वो आनंद में इतना नृत्य किया कि एक वर्ष तक उत्सव चलता रहा। इसलिए 120 वर्ष की गोपी भी ठाकुर जी की दीवानी है और 6 वर्ष की गोपी भी ठाकुर जी की प्रेमिका है, क्योंकि सब जानते हैं कि ये साक्षात परब्रह्म है। यदि इनके साथ आज नाच लिए तो फिर संसार में कभी नाचना नहीं पड़ेगा। इसलिए इसमें काम का दर्शन नहीं है। आज ठाकुर जी शरद पूर्णिमा का दिन था और वन में गए, और वन में जाकर के ठाकुर जी ने देखा, हमने तो निमंत्रण दिया था शरद पूर्णिमा पे मिलेंगे, एक भी गोपी नहीं आई। वास्तविकता तो ये थी, गोपियां प्रतीक्षा कर रही थी कि ठाकुर जी एक बार और बुला दें। मतलब कई लोग होते हैं ना, उनको कार्ड भेज दो कथा का, फिर भी नहीं आएंगे, बोले क्यों, फोन नहीं किया था हमको। होते हैं कई लोग, शादी का निमंत्रण दे दो फिर भी नहीं आते, क्यों नहीं आते, फोन ही नहीं किया, फोन तो करते। ऐसी गोपियां, इनको ठाकुर जी ने निमंत्रण दिया शरद पूर्णिमा पे हम मिलेंगे, लेकिन ये गोपियां इंतजार कर रही हैं एक बार और ठाकुर जी कह दूं तो फोन कर दें। ठाकुर जी की तो एक ही फोन है, निकाली वंशी, अपने कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित किया, अपने ओष्ठ पर उसको लिटा करके अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करके ठाकुर जी ने जैसे ही प्राण पिरोए, बाज उठी वंशी वृंदावन में। अब उस मुरली की धुन को सब लोग सुन रहे हैं, लेकिन सबको लग रहा है कि देखो आज कन्हैया कितनी प्यारी वंशी बजा रहा है। लेकिन कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त जितनी गोपियां हैं, वो गोपियां विचलित होने लगी, बोले वंशी नहीं बजा रहे, हमको बुला रहे हैं। वंशी की ध्वनि ध्वनि के रूप में सामान्य लोगों को सुनाई दे रही है, लेकिन कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को वो ध्वनि शब्द के रूप में सुनाई दे रही है। अरे चल गोपी, तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आ। सब गोपियां जिस जिस काम में हैं उसी से ही दौड़ी हैं ठाकुर जी से मिलने के लिए। यादो हने बहनने मथनो पलेप प्रेंखें खनार भरुदितो क्षण मार जनादव। कोई गोपी गैया का दूध निकाल रही है, जैसी वेणु की ध्वनि आई बीच में ही भागी। कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, पति ने कहा देवी सुनो, दाल में नमक कम है, थोड़ा रामरस लाओ। लेने गई थी नमक, तभी वेणु की ध्वनि आ गई तो नमक की जगह शक्कर लेके भागी, पति की दाल में झोंक के तुरंत भागी, बोले मुझ पर समय नहीं, ठाकुर जी बुला रहे हैं। कोई गोपी अपने बालक को सुला रही थी, लेकिन जैसी वेणु की ध्वनि सुनी, बालक को पति को पकड़ाया, दौड़ी सीधी। एक गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, आंखों में काजल लगा रही थी, अंज लोचने, जैसी आंखों में काजल लगाने लगी, सुई वेणु की ध्वनि आई, हाथ हिलने लगे, हाथ पांव कांपने लगे। एक आंख में तो जगन्नाथ भगवान जैसा काजल लगा, दूसरी आंख में लगाया ही नहीं, अस्तव्यस्त श्रृंगार में भागी। दूसरी गोपी बोली अरे ये कैसा श्रृंगार करके आई है, एक में तो काजल लगा रखा है इतना सारा और दूसरे में लगाया ही नहीं। गोपी बोली हमारो लाला यदि बाहर का स्वरूप देखता ना तो पूतना सबसे सुंदर बन के आई थी, लेकिन हमारे लाला ने बाहर का स्वरूप स्वीकार नहीं किया, मार दिया उसको। लाला तो भीतर को श्रृंगार देखे, बाहर को थोड़ी देखे। मतलब यदि आप रास पंचाध्यायी देखेंगे उठा करके तो कृष्ण रास विहार करने के लिए आई हुई गोपियों की स्थिति यदि देखोगे तो किसी के बाल खुले हुए हैं, किसी की लालिमा फैली हुई है, किसी की एक आंख में काजल दूसरी में है ही नहीं है, किसी ने अस्तव्यस्त वस्त्र पहने, मतलब कोई भी व्यवस्थित होकर के नहीं गई है ठाकुर जी के पास। और तब भी ठाकुर जी कह रहे हैं आहा कितनी सुंदर लग रही हो आप सब। क्यों? क्योंकि बाह्य श्रृंगार नहीं है, हृदय को सजा करके गई हैं सब। ठाकुर जी ने पहले तो स्वागत किया, आइए 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 आइए, सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। सब गोपियां खड़ी हैं, ठाकुर जी को एक टक अपलक नेत्रों से निहार रही हैं।
लेकिन तुरंत ठाकुर जी बोले, इतनी रात को अपने पति, बच्चे, परिवार सबको छोड़ के आप सब लोग इस विहंगम जंगल में क्यों आई हो? ब्रूतागमन कारणम, आपके आने का कारण क्या है? गोपियों ने कोई उत्तर नहीं दिया। जिसको निमंत्रण मिलता है उससे पूछा थोड़ी जाता है क्यों आई हो। भगवान, अब यहां पर भगवान पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे हैं गोपियों को। बोले, तुम लोगों ने बहुत बड़ा अपराध किया है, पता है? अपने पति परिवार सबको छोड़ के चली आई हो तुम लोग यहां पे। तुमको पता पातिव्रत धर्म में कितनी शक्ति होती है? एक कन्या थी, अपने पति के प्रति बहुत निष्ठा रखती थी। एक दिन उसका बालक अग्नि कुंड की ओर जा रहा था और वो कन्या अपने पति को सुला रही थी। उठ करके जाने का मन बनाया, लेकिन पति सो रहे थे तो मन में विचार किया, मेरा पातिव्रत धर्म टूट जाएगा, मैं उठूंगी नहीं। हे यज्ञ नारायण भगवान, मेरा बालक आपकी ओर आ रहा है, यदि वो गलती से गिर जाए तो आप उसकी रक्षा करना। मैं अपनी पति की सेवा छोड़ के भी नहीं आ सकती। वो बालक अग्नि कुंड में गिर गया और 1 घंटे बाद जब पति की आंख खुली, वो कन्या दौड़ करके गई, उसने जाके देखा तो अग्नि कुंड के अंगारे पुष्प बन गए और उसका बालक वहां खेल रहा था। ये है पतिव्रता नारी का धर्म। अब ये कौन समझा रहा है? भगवान समझा रहे हैं गोपियों को। बोले चलो जाओ, अपने अपने घर को जाओ, अपने बच्चों को संभालो, पति की सेवा करो, यहां ऐसे नहीं आते आधी रात में। गोपियां थोड़ी देर तो सुनती रही, जब भगवान मौन हो गए तब गोपियां बोली, अब हम कुछ कहें? भगवान बोला, हाँ बोलिए ना। तब गोपियों ने 10 श्लोकों में तो भगवान ने समझाया कि पतिव्रता नारी क्या होती है, और गोपियों ने 11 श्लोकों में उत्तर दिया कि भक्त कौन होता है। एक बात कहें, भक्ति ऐसी हो कि ठाकुर जी हारे हमसे, उनको जिताना थोड़ी है, हराना है हमको। हमारे लाल जी बड़े चतुर हैं। आप जब भक्ति के पथ पे चलोगे तो बार बार आपको संसार का मोह दिखाएंगे कि बेटा गलत फंस रहे हो तुम, संसार में ही रहो, माता पिता की ही रहो, पति बच्चों की ही रहो। ये सब व्यवहार ठाकुर जी प्रकट करते हैं, हमारे भीतर नहीं आते। बड़े चतुर हैं ठाकुर जी। क्यों? उनको लगता है हमारे वृंदावन में जगह कम है, भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए संसार का मोह दे दे करके वापस कर देते हैं लोगों को। लेकिन आप डगमगाना मत, जैसे गोपियां नहीं डगमगाई। गोपियां कहती हैं, ध्यान से सुनना, बहुत पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे हो। गोपियां उत्तर क्या दे रही हैं? ठाकुर जी, आप बड़े पतिव्रता नारी के धर्म समझा रहे हो हमको, लेकिन हम भी आपको एक कथा सुनाना चाहती हैं। भगवान बोले, हाँ हाँ सुनाइए। बोले, एक कन्या का ब्याह हुआ और उसके जो पतिदेव थे ना, ब्याह के चंद दिनों बाद ही पति की विदेश में नौकरी लग गई और पति को 5 वर्ष के लिए विदेश जाना था, लेकिन अकेले जाना था, पत्नी को नहीं लेके जा सकता। पत्नी ने कहा, आप चले जाएंगे तो मेरा पातिव्रत धर्म कैसे पूर्ण होगा? मैं तो नित्य आपको प्रणाम करूंगी, नित्य आपका ही उच्छिष्ट पाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी, यही पतिव्रता नारी का धर्म है। आप चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी? मेरा तो धर्म ही टूट जाएगा। तब पति ने क्या किया? अपनी जैसी एक आकृति बना करके एक मूर्ति पत्नी को दे दी और कहा, देवी, जैसे हम भगवान की अनुपस्थिति में मूर्ति में उनको देख के पूजा करते हैं, ऐसे 5 वर्ष तक, जब तक मैं नहीं आ जाऊं तब तक तुम मेरी मूर्ति को ही सब कुछ मानो और इसकी सेवा करो, तुम्हारा पातिव्रत नहीं टूटेगा। ठाकुर जी बोले, अच्छा फिर क्या हुआ? बोले, फिर क्या, 5 साल तक उसने उस मूर्ति की सेवा की, उसी को सुलाती, उसी को खिलाती, उसी को नहलाती, उसी से बात करती, उसी से ही सब काम करती। अब 5 वर्ष पूर्ण हुए, रात्रि का समय था, मूर्ति वाले पति को सुला रही थी वो, इतने में ही उसका असली पति आ गया और गेट खटखटाने लगा, खोलो। अब बताओ कन्हैया, उसको क्या करना चाहिए? यदि वो उठ के नहीं जाएगी तो असली पति गेट पे खड़ा है, और यदि उठ करके जाएगी तो जिसको वो पति मान रही है 5 साल से, वो सो रहा है, उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अब यहां उसका पतिव्रता नारी का धर्म कैसे पूर्ण होगा? भगवान बोले, ये कोई पूछने की बात है?
अरे जब असली पति द्वार पर आ गया तो नकली पति को छोड़ के जाए, उसका स्वागत करे, ये कोई पूछने की बात है? गोपियां ताली बजाने लगी, बोले उत्तर आपके सामने है। बोले जिनको आपने हमारा पति बना के भेजा है वो सब मूर्तियां हैं। एक दिन वो हमको छोड़ के चले जाएंगे, हमारे मांग का सिंदूर ले जाएंगे, हमारे हाथ की चूड़ियां ले जाएंगे, हमारे सौभाग्य को अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन आज वो पति हमारे सामने खड़ा है जिससे हमारा चुड़ला भी अमर हो जाएगा। तो हमने क्या गलत किया नाथ? आप तो हमारे पतियों के भी पति हो, आप जगतपति हो। आपको यदि हमने स्वीकार कर लिया तो आप हमको ये संसारी बातें क्यों बता रहे हो कि पतिव्रता नारी का धर्म ये सब है? अब आप ही हमारे सर्वस्व हो नाथ। और भगवान से अंतिम बात इतनी गजब की कहती हैं गोपियां, बोले अच्छा फिर भी हम आपको कष्ट नहीं देना चाहती, आपको यदि हम प्रिय नहीं लगती हम चली जाएंगी वापस, लेकिन हमारी एक वस्तु आपके पास है वो हमको वापस कर दो। भगवान बोले क्या? बोले चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु, हमारा मन आपके पास है वो हमको वापस कर दो। हमारा चित्त आपके पास है, हमारी बुद्धि आपके पास है। हम आंख बंद करती हैं तो आप दिखते हो, हम लेटती हैं तो आप दिखते हो, हम कहीं जाती हैं तो आप दिखते हो, हम भोजन बनाती हैं तो आप दिखते हो। ये स्थिति हमारी नष्ट कर दो, हमारे हृदय में जो आपके प्रति भक्ति है उसको खत्म कर दो, हम चली जाएंगी वापस। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो हमको स्वीकार कर लो। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए गोपियों से, बोले मैं तो परीक्षा ले रहा था आप लोगों की, पर आपकी इस भक्ति पर मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूं। और सब गोपियों के साथ भगवान ने रास विहार प्रारंभ किया। इतने में ही कामदेव आ गया। भगवान बोले तू काहे को आया भाई? बोले सुंदर स्त्री पुरुष जब एकांत में मिलते हैं तो मुझे तो आना पड़ेगा। भगवान बोले स्त्री पुरुष नहीं है हम, मैं परमात्मा हूं, ये जीवात्मा है। बोले देख तो स्त्री पुरुष की तरह ही लग रहे हो आप लोग। भगवान बोले ठीक है तो फिर तू आके दिखा। जैसे ही कामदेव ने रास बिहार की भूमि में प्रवेश किया, हमारे ठाकुर जी ने अपने रूप को इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर बनाया कि ठाकुर जी के रूप को देख करके कामदेव का सर चकराने लगा, मूर्छित होकर गिर पड़ा वहीं पर। और भगवान का नाम गोपियों ने रख दिया मदन मोहन। बोल मदन मोहन लाल की जय। मोहन है कामदेव का नाम, और उसका भी जो मदन कर दे वही मदन मोहन। ये काम लीला नहीं है, ये तो मदन मोहन लीला है। कामदेव नष्ट हो गया और भगवान समस्त गोपियों के संग रास करने लगे। रास का मतलब सारी गोपियां बैठ गई। अब एक एक करके ठाकुर जी कभी किसी गोपी के पास, कभी किसी गोपी के पास, कभी उसके हाथ की बनी सब्जी खामें, कभी किसी हाथ के बने कुछ पामें, कभी किसी के गले में गलवैयां डाल के बैठे, कभी किसी के संग नाचने लग जाएं, किसी को पसीना आवे तो अपने ही काली कमली से उसको ऐसे ठाकुर जी रास करने लगे। लेकिन वही हो गया जो नहीं होना था, गोपियों को अभिमान हो गया। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है हम इतना भजन करते हैं उसके बाद भी ठाकुर जी हमको नहीं मिलते। ठाकुर जी को क्योंकि संशय है कि कहीं इसको अभिमान ना हो जाए। हमारी मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी हमारे पास नहीं आते। इसलिए भैया भजन करने के बाद भी, कीर्तन करने के बाद भी ठाकुर जी यदि नहीं मिल रहे हैं ना, तो यही समझ लेना शायद ठाकुर जी को अभी भरोसा नहीं है कि हम अभिमान छोड़ देंगे। मैं भगवान का हूं, यह भी एक सूक्ष्म अभिमान है। कहां तक कहें मैं एक भक्त हूं, यह भी एक सूक्ष्म अभिमान है। कई लोग हैं वो कहते हैं हम तो ये नहीं खाते, हम तो वो नहीं खाते, हम तो ऐसे रहते हैं, हम तो इतनी पवित्रता में रहते हैं। ये अभिमान ही बोल रहा है आपका। अभिमान ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। जैसे ही गोपियों को अभिमान हुआ कि हम बड़ी सुंदर हैं, इसलिए हमारी सुंदरता पर त्रिलोकीनाथ रीझ गया है। भगवान बोले अच्छा अभिमान, ठीक है। और सब गोपियों के बीच में रास करते 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 ठाकुर जी
अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही अंतर्ध्यान हुए ठाकुर जी, मानो जैसे एक विरह की व्यार चल पड़ी हो ब्रजमंडल में। गोपियां ढूंढने लगी, श्याम सुंदर आप कहां हो, हे नंद नंदन आप कहां हो। कभी वृक्षों से पूछती हैं। बंधुओं, प्रेम की 10 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्था? 10। हम अभी पहली में भी नहीं आए हैं। प्रेम की 10वीं अवस्था आपको देखनी है। जगन्नाथपुरी कितने लोग गए हो? हाथ ऊपर करना। अच्छा, जगन्नाथ भगवान का चित्र में दर्शन कितने लोगों ने किया है? हैं? बाकी के लोग जानते ही नहीं जगन्नाथ जी कैसे हैं। सबको पता है ना जगन्नाथ भगवान कैसे हैं? नहीं पता तो भैया जरूर जाइए। ठाकुर जी की भुजाएं पिघली हुई हैं, मुंह पिघला हुआ है, पूरा अंग पिघला हुआ है। ये जो पिघला हुआ स्वरूप है ना ठाकुर जी का, यही प्रेम की 10वीं अवस्था है। और इसका कारण क्या था कि जब भगवान द्वारिका चले गए ना, तो एक दिन भगवान की संपटरानियों ने रोहिणी मैया को बिठाया और रोहिणी मैया से बोली, हमको ब्रज की कथा सुनाओ, ब्रज में ठाकुर जी कैसी लीला करते थे। तो रोहिणी मैया बोली, सुना तो दूंगी, लेकिन याद रहे कहीं कन्हैया नहीं सुन ले। क्यों? बोले, कन्हैया यदि ब्रज की बात सुनता है तो बहुत रोता है। तो सारी पटरानियों ने मिलकर भगवान की बहन सुभद्रा को बाहर चौकीदारी पे बैठा दिया। बोले, बाहर बैठी रहो, कन्हैया आवे तो खटखटा देना, कथा बंद कर देंगे। सुभद्रा बोली, ठीक है। अब भीतर सब गोपियां बैठी थी, भगवान की पटरानियां, और बीच में रोहिणी मैया बैठ के ब्रज की लीला सुना रही थी। बाहर बैठी बैठी सुभद्रा ने जैसे ही ब्रज का भाव सुना, सुभद्रा को यशोदा मैया की याद आने लगी, ब्रजवासियों की याद आने लगी, और याद करते करते सुभद्रा रोने लगी, भूल गई कि मैं चौकीदारी कर रही हूं। इतने में ही कृष्ण बलराम घूमते घूमते आए। बोले कि अरे सुभद्रा बहन रो क्यों रही है? एक तरफ कन्हैया बैठ गए, दूसरी तरफ दाऊ दादा बैठ गए और कान लगा के सुनने लगे भीतर क्या हो रहा है। इतने में ही सुना वृंदावन की चर्चा, ब्रजवासियों की याद आने लगी ठाकुर जी को। मधुमंगल श्रीदामा, तन सुखा मन सुखा धन सुखा, सबकी याद आने लगी। और याद करते करते स्थिति ये हुई, ठाकुर जी की भुजाएं खड़ी हो गईं। मानो ठाकुर जी कहने लगे, मेरे ब्रजवासियों को लाकर के मेरे हृदय से लगा दो। लेकिन इतने में ही प्रेम की 10 अवस्थाएं पार हो गईं और ब्रजवासियों को याद करते करते ठाकुर जी का पूरा विग्रह पिघलने लगा। प्रकट हो गए श्री जगन्नाथ भगवान। बोलो जगन्नाथ भगवान की। ये प्रेम की 10वीं अवस्था के ठाकुर जी हैं। प्रेमी की याद में एक प्रेमी पिघल जाए मोमबत्ती की तरह। हम प्रेम की पहली अवस्था में भी नहीं आए हैं, लेकिन गोपियां प्रेम की 8 अवस्थाएं पार कर गईं। और 8वीं अवस्था में क्या होता है कि जड़ भी चेतन दिखने लगता है। मतलब ये सामने वृक्ष को भी यदि प्रेम की 8वीं अवस्था का व्यक्ति देखेगा ना, तो वो इसको भी सोचेगा, ये भी बोलता है, तुमने कन्हैया को देखा? अरे बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? ऐसी स्थिति गोपियों की हो गई। पशु पक्षियों से पूछने लगी, तुमने देखा? मोर को देखती बोली, अरे तू तो सदा हमारे श्याम सुंदर के मुकुट में रहता है, तू बता दे ना, तूने देखा श्याम सुंदर कहां है? तुलसी को देख के पूछने लगी, अरे ये तो हमारी सौत है, क्यों? इसके बिना ना पानी पीते हैं, ना दूध पीते हैं, ना भोजन करते हैं, जब तक ये नहीं डलेगी तब तक कुछ नहीं करते, तू बता दे कहां है हमारे ठाकुर जी? ऐसी स्थिति गोपियों की हो गई। विरह से व्याकुल होकर के गोपियां यत्र तत्र ढूंढने लगी, श्याम सुंदर कहां चले गए। और श्री किशोरी जी के शरण में जाकर के गोपियों ने एक गीत गाया, जो कि श्रीमद् भागवत का प्राण स्वरूप माना जाता है, जिसे हम गोपी गीत कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति नित्य गोपी गीत का पाठ करे ना, तो उस व्यक्ति को अपने संपूर्ण जीवन में एक बार ठाकुर जी चलते फिरते सचल रूप में दर्शन जरूर देंगे। ऐसी गोपी गीत की मान्यता है। हम केवल एक श्लोक ही गाएंगे, क्योंकि हमें अब विभाग की ओर जाना, आज समय पे कथा विश्राम करनी है। गोपी कह रही हैं,
कृष्ण दर्शन लालसा में जैसी गोपियां रोने लगी, इतने में ही ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धर श्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ। अपने मुंह को पहुंचते हुए ठाकुर जी पीतांबरी पहन के प्रकट हो गए। हमारे ब्रज के एक संत कहते हैं, ठाकुर जी कहीं गए थोड़े ही थे, तो लाखों गोपियां थीं, गोपियों को अभिमान हो गया, तो ठाकुर जी ने क्या किया, अपनी काली कमली को खोल करके और एक किनारे जाके उसी को ओढ़ के स्वयं भी गोपी बन गए। अपने केश आदि खोल लिए, बढ़िया घुंघराले केशों को आगे कर लिया और ऐसी गोपी बन गए। तो लाला तो हमारा ऐसा ही है, लाली बनने में समय थोड़ी लगे, नेकमी लाली बन गए। और जैसे विरह में गोपियां रो रही थी वैसे ठाकुर जी भी रो रहे थे। एक दूसरे की गोपी के कंधे पर, हे श्याम सुंदर तुम कहां चले गए, हे नंदन नंदन तुम कहां चले गए। और गोपी शांत करी, अरे गोपी शांत है, जा मिल जाएंगे जल्दी। और कोई और नहीं, ठाकुर जी थे। लेकिन जैसे ही गोपियों ने गोपी गीत गाया और रुदन करने लगी, भगवान समझ गए अब इनका अभिमान नष्ट हो गया। क्योंकि अभिमानी व्यक्ति रो नहीं सकता, रोएगा वही जो मान रहित है। जैसे ही मान रहित गोपियां हुई, भगवान बोले अब नाटक करना थोड़ा कम कर देते हैं, हम अब प्रकट हो जाते हैं। इसलिए ताशाम आविर्भूत सौरी, ठाकुर जी ने अपनी काली कमली हटाई, अपने केशों को समेटा और मुख पहुंचते हुए ताशाम आविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धर श्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ। पीतांबरी बन के ठाकुर जी आ गए। गोपियों ने सबने पकड़ा ठाकुर जी को, जिसके हाथ में जो आया वही पकड़ लिया। किसी ने धोती पकड़ी, पीतांबरी पहनी, केश पकड़े, कान पकड़े, नाक पकड़ी, ठाकुर जी पकड़ लिए, कहीं फिर नहीं भाग जाएं। गोपियां बोली पहले तो ये बताओ गए कहां थे, और दूसरी बात तुम मुंह पहुंच के आए हो, क्या खाने गए थे। भगवान बोले हम इसलिए गए थे क्योंकि आपको अभिमान हो गया, और पहुंच के क्या, हम आपका अभिमान ही खा के आ रहे हैं, इसलिए मुंह पहुंचते हुए प्रकट हुए। अब आप मान रहे तो हो गई हो, अब हम दोबारा रास करेंगे। और अब की बार रास नहीं, अब तो महारास हुआ। जितनी गोपी उतने ठाकुर जी प्रकट हो गए और वृंदावन में यमुना के तट पर महारास होने लगा। वृंदावन की पावन भूमि पर भगवान ने समस्त गोपियों के साथ में रास विहार किया। और अभी मानो ऐसा लगा कि वो रास विहार इसी उल्लासनगर की भूमि पर हुआ। बधाई हो, बधाई हो, ऐसे नहीं, बधाई हो। हाँ ये बात, आप सबको भी इस रास उत्सव की खूब खूब बधाई। अब हम जल्दी जल्दी कथा ले चलें, ठाकुर जी का विवाह करें। भगवान ने रास विहार किया, भगवान शिव पधारे, लेकिन रास विहार में प्रवेश नहीं मिला। भगवान ने प्रार्थना की, तब गोपी स्वरूप धारण किया, तब गोपियों ने शिव जी को प्रवेश प्रदान किया। बोलो गोपेश्वर महादेव की। भगवान शिव गोपेश्वर बनकर के पधारे। आगे भागवत में वर्णन आता है कि नारद जी महाराज ने जाकर के कंस को युक्ति बताई कि अपने शत्रु को कैसे मारना है। कंस से कहा आप अक्रूर जी को भेजो वृंदावन, और वृंदावन से वो ठाकुर जी को लेकर के आ जाए। कंस बोला ऐसे कैसे माता पिता भेज देंगे। बोले कि आप एक मेला करो और उस मेला में कृष्ण बलराम को पुरस्कार देने के लिए बुलाओ। काय बात का पुरस्कार। बोले कह देना हमने सुना था एक बार बहुत जोर की बारिश हुई तो आपके बालकों ने गिरिराज पर्वत उठा लिया ब्रज की रक्षा के लिए, तो इसी बात से तुम पुरस्कार देना चाहते हो, तुम्हारी थोड़ी गरिमा भी बनेगी, थोड़ा नाम होगा, सब तुम्हारी प्रशंसा भी करेंगे। बोले भैया कंस सुधर गया है, बताओ हमारे बालकों को पुरस्कार दे रहा है। कंस बोला ये युक्ति बहुत अच्छी है। अक्रूर जी को वृंदावन भेजा। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए। अब ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के जाते हैं, ये विषय मुझसे कहा नहीं जाता कथा में, इसलिए मैं इसको प्रणाम करके ही निकलूंगा। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए और वृंदावन से ठाकुर जी को संग लेकर के मथुरा पधारे। सब ब्रजवासी बहुत रोए। भगवान ने कहा मैं परसों आ जाऊंगा, बहुत विरह का प्रसंग है ये, उसको प्रणाम करते हैं। भगवान मथुरा पधारे। मथुरा आकर के भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया।
रणभूमि में जैसे ही प्रवेश करने लगे, बड़े बड़े मल्ल खड़े कर रखे थे कंस ने मारने के लिए, सब मल्लों को एक एक मुष्टिक मार करके भगवान ने उनका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। अंत में भगवान 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए कंस के पास पहुंच गए। एक हस्त प्रहार से उसके मुकुट को घेर के भगवान ने केश पकड़ करके दोनों भुजाओं में कंस को उठा के 50 सिद्धि ऊपर से नीचे पटक दिया और गिरते ही कंस की मृत्यु हो गई। बोलो कंस मर्दन भगवान की। मथुरा वासियों ने ताली नहीं बजाई, क्यों? सबको लगने लगा कि कहीं कंस जीवित हुआ तो जिसने ताली बजाई उसको छोड़ेगा नहीं। उसी डर के मारे आप उल्लासनगर वालों ने भी नहीं बजाई कि भैया कहीं कंस उठ गया तो फिर हमारी शामत आ जाएगी। है बोल कंस मर्दन भगवान की। कंस वध हुआ और सब मथुरावासी ठाकुर जी को लेके नाचने लगे। अब हम झटपट ब्याह करते हैं, रुको अभी। ठाकुर जी ब्याह करने में पीछे थोड़ी रहेंगे। भगवान ने देवकी और वसुदेव दोनों को कारागृह से मुक्त किया। अब ये प्रसंग मुझे इतना भाता है। देवकी ने भगवान को कब देखा था? जब वो एक दिन के थे, एक दिन भी नहीं, कुछ मिनटों के थे। उसके बाद ठाकुर जी वृंदावन चले गए, गोकुल चले गए। ठाकुर जी आज आए हैं 11 वर्ष 56 दिन बाद। आज 11 वर्ष 56 दिन बाद देवकी ने अपने पुत्र को देखा। भाव आता है कि एक मां को तो कितना विरह दे के आए हैं यशोदा जी को। यशोदा मैया बेचारी रो रही है, मेरा पुत्र कहां चलोगे हो। और एक मां को 11 वर्ष के विरह के बाद सुख देने। ठाकुर लोग कहते हैं ना, भगवान ने ब्रजवासियों को इतना विरह क्यों दिया? क्या बिगाड़ा था ब्रजवासियों ने? अरे बिगाड़ा तो देवकी ने भी कुछ नहीं था। बेचारी को 11 वर्ष के लिए भगवान छोड़ के चले गए थे। कोई बालक जन्म लेते ही मां को छोड़ के चले जाए, मां ही समझ सकती है उसकी पीड़ा कितनी होती है। भगवान ने किसी का अनुचित नहीं किया, सबका भाव रखा। और रही बात विरह की, बंधुओं, प्रेम को प्रगाढ़ करता है विरह। यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में विरह नहीं सहा, वो उसने कभी प्रेम ही नहीं किया। कल कथा यहां विश्राम हो जाएगी, परसों हो सकता है 2-4 लोगों को विरह हो, और वो विरह होना चाहिए। औरों को हो तो नहीं, पता नहीं, हमारे कालीराम जी को तो होगा, इनको तो विरह होगा। ये तो बेचारे याद करेंगे कि कथा अब कब होगी दोबारा, कब से ये संगत बैठेगी। सबन्ने होगा, कौन कौन को विरह होगा? इतना रोना कि बाढ़ आ जाए आपके उल्लासनगर में। भगवान करे आप सबको विरह ना हो, आप सबको ठाकुर। लेकिन एक बात, विरह जरूरी है। जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना, चोट लगने पर रक्त निकलता, बोले निकलने दो, ये गंदा खून है। ऐसे ही विरह के जो आंसू होते हैं ना, ये हमारे हृदय के सारे विकारों को निकाल देते हैं। बंधुओं, संसार के लिए जग रोता है, लेकिन कभी ठाकुर जी के लिए रोओगे ना, तो आप ये समझना, आप एक कदम अभिमान से मुक्त हो जाओगे। कथा के विरह में, भगवत विरह में रुदन ये साधारण नहीं है। भगवान देवकी वसुदेव को मुक्त किया, और अब भगवान का बहुत लंबा चौड़ा नाम हो गया। अभी तक तो भगवान का नाम क्या था? कान्हा, गोपाल, गोविंद, मधुसूदन, मुरारी, कन्हैया। लेकिन अब ठाकुर जी का नाम क्या है पता है? मथुराधिपति वसुदेव नंदन, देवकी नंदन, ब्रज उर चंदन, श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। जब भगवान अपने कक्ष से निकलते हैं तो पीपनियां बजती हैं, नंगाड़े बजते हैं। सावधान, मथुराधिपति वसुदेव नंदन, देवकी नंदन, महाराज धीराज, ब्रज जन प्रियतम श्री कृष्णचंद्र जी महाराज पधार रहे हैं। भगवान को इतना बुरा लगता है, बोले मुझे याद आती है, यशोदा बुलाती कान्हा, ब्रजवासी बुलाते गोपाल, सब ब्रज की गोपियां कहती कन्हैया। मुझे तो वो प्रिय लगता था। ये इतना लंबा चौड़ा सम्मानजनक नाम मुझे प्रिय नहीं लगता। भगवान फिर विद्यालय गए पढ़ने के लिए, गुरुकुल, सांदीपनी गुरुकुल, जो कि अवंतिकापुर यानी कि उज्जैन। भगवान वहां पढ़ने आए। सांदीपनी उपाध्याय, हम उपाध्याय हैं। उपाध्याय का मतलब उप अध्ययनम,
जिनके पास जाकर के बालक अध्ययन करते हैं उनको उपाध्याय कहते हैं। ऐसे सांदीपनी उपाध्याय से जाकर के भगवान ने शिक्षा ग्रहण की। वहीं भगवान को अपना एक सखा मिला जिसका नाम था सुदामा, जिनकी कथा कल आएगी। भगवान लौट करके आए, लेकिन ब्रज की बहुत याद आ रही थी, तो उद्धव को भेजा। उद्धव ब्रज गए और ब्रज में जाकर के गोपियों को संदेश सुनाने लगे। गोपियों से कहने लगे भूल जाओ उस कृष्ण को। गोपियां बोली क्यों? बोले वो तुम्हारा अकेले का नहीं है, वो पूरे विश्व का है, वो परमात्मा है, जगत नियंता जगदाधार है, वो अकेला तुम्हारा नहीं है, उसको याद मत किया करो, वो भगवान है। गोपियां बोली तुम्हारे लिए होगा भगवान, हमारा तो कन्हैया है, हमारा तो प्रियतम है। हे उद्धव मत आइयो समझाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने। उद्धव तुझे प्रेम हुआ कभी? उद्धव बोले कभी नहीं हुआ। तो बोले तू नहीं समझेगा हमारी बातों को, वो प्रियतम है, परमात्मा है। अरे प्रेम तभी प्रारंभ होता है जब सामने वाले का स्तर नहीं देखते आप। यदि सामने वाला अपनी प्रभुता में रहता है तो क्षमा कीजिए, आप उससे कभी प्रेम ही नहीं कर सकते। आप सामने वाले से प्रेम क्यों करते हो? मिनिस्टर है, कलेक्टर है, बहुत धन वाला है, ऐसे है वैसे, तो क्षमा कीजिए आप प्रेम नहीं करते। प्रेम में तो सामने वाली की प्रभुताओं को विसराया जाता है, तब प्रेम होता है। और उद्धव तो हमको समझाने आया कि वो भगवान है। उद्धव जी कह के गए थे भगवान से अभी जा रहा हूं, अभी आ जाऊंगा मैं। भगवान बोले जा। 6 महीने बीत गए उद्धव को, और 6 महीने तक उद्धव जी केवल सुनते रहे गोपियां क्या कह रही हैं। और 6 महीने बाद उद्धव जी को होश आया, बोले मुझे मथुरा जाना है। बिना रथ के ही मथुरा गए। भगवान से जाके बोले सुनो अभी चलो मेरे साथ। भगवान बोले कहां? बोले आपके लिए ये सब नहीं है, ये प्रभु ब्रह्मांड छोड़ो, त्रिलोकी छोड़ो, आप तो केवल ब्रज में रहो। हे नाथ आपके लिए संसार नहीं है, आपके लिए त्रिलोकी नहीं है, आपके लिए तो केवल वृंदावन है, आप वहीं रहो नाथ। भगवान को इतना सुख मिला, मेरा उद्धव प्रेमी हो गया, मेरे उद्धव को प्रेम चढ़ गया। उद्धव ज्ञानी बहुत था लेकिन प्रेमी नहीं था, अब प्रेमी हो गया। वास्तव में उद्धव को भगवान ने ब्रज क्यों भेजा था? भगवान जानते हैं आगे की लीला में यही मेरे साथ रहने वाला है, कोई तो ऐसा संग हो जो मुझे बार बार प्रेम की याद दिलाए, इसलिए उद्धव को भेजा था वृंदावन की प्रेम की पाठशाला में। भगवान बोले उद्धव आंख बंद कर। उद्धव ने नेत्र बंद किए। भगवान बोले खोल के देखो। जैसे ही खोल के देखा तो असंख्य गोपियां राधा रानी वहीं प्रकट हो गई मथुरा में ठाकुर जी के साथ। भगवान बोले उद्धव एक क्षण के लिए भी ना मैं इनसे अलग हूं ना ये मुझसे अलग है। तो उद्धव बोला मेरे साथ फिर ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों भेजा वृंदावन? भगवान बोले क्योंकि मैं चाहता था तू प्रेमी बने, तुझे पता चले प्रेम क्या है। अब अच्छा है, अब आगे द्वारिका की लीला में कोई तो होगा जो वृंदावन का पुजारी है, उद्धव। चलो इस प्रकार भगवान ने, मैंने तो आपको 2-4 मिनट में सुना दिया, ये उद्धव गोपी संवाद अद्भुत है। बंधुओं, अर्जुन को ज्ञान उपदेश किया था भगवान कृष्ण ने, लेकिन उद्धव को ज्ञान उपदेश किया हमारी किशोरी जी ने वृंदावन में, हमारी राधा रानी ने। अद्भुत है। उद्धव ने कहा मैं ब्रज छोड़ने से पहले, अब द्वारिका की लीला प्रारंभ होगी ना, उद्धव ने अपना ऐसे पल्लू पसारा। हमारे साईं बता रहे थे कि हमारे दरबार में ठाकुर साहिब के सामने ऐसे पल्लू पसार के मांगते हैं, हमारे ब्रज में भी मांगते हैं, लेकिन क्या मांगते हैं? उद्धव कहता है आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि कुल मनतोषधीना। हे विधाता, यदि मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो। क्या? कि मेरा अगला जन्म हो तो इसी वृंदावन में हो, लेकिन कोई मानव बनकर के मैं ना आऊं,
एक छोटा सा पौधा बन करके आऊं, ताकि जब जब हवा चले तो इन ब्रजवासियों के पैरों से उड़ने वाली धूल मुझको सना दिया करे, मैं उसी में सना रहूं। ऐसी कृपा मुझ पर कर दे। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बस्यो। आज इस कथा से हम भी आपके दरबार में पल्लू पसार के मांगते हैं कि हे हमारे साहिब, इस बालक पर कृपा करना। मुझे वैकुंठ नहीं जाना, मुझे अगला जन्म फिर मिले, लेकिन मिले वृंदावन। मुझे अगला जन्म फिर मिले, लेकिन अगले जन्म में पिता मिले ठाकुर जी जैसे। अगला जन्म फिर मिले और मैं फिर से वक्ता बन के आऊं। अगला जन्म फिर मिले और अगले जन्म में फिर से इस दरबार में कथा कहने आऊं। हमें नहीं जाना इसको। अगर हमारे जीवन में कथा है और ऐसी सेवा है, नहीं जाना हमें धरती छोड़ के, हमें यहीं रहना है। और मैं तो आज ये भी मांगूंगा, अगले जन्म में हमारे कालीराम साईं जी हमें फिर से मिले, ये दरबार हमें फिर से मिले, आप हम सब लोग फिर से मिले। अगर ये हमारा जीवन है, ये हमारा मिलन है, ऐसी कथा हमारा जीवन है, तो हमें नहीं जाना धरती को छोड़ के, हमें बार बार यहीं जन्म लेना है। ऐसे दरबार मिले, ऐसे साहिब मिले, ऐसे साईं मिले, तो हमें नहीं जाना, हमें बार बार आना है। हम यही मांगते हैं। हमारे वृंदावन में वैकुंठ का प्रवेश नहीं है बंधु। वृंदावन से कभी कुछ मत मांगना। यदि मांगना है तो वृंदावन का वास मांगना, वृंदावन से प्रेम मांगना। हमारा वृंदावन स्वयं किशोरी जी और ठाकुर जी का नित्य स्थान है। तो आज हम यही मांगते हैं इस दरबार से कि ये व्यासपीठ मेरा जीवन बना रहे और मैं बार बार जन्म लेके इसकी सेवा करता रहूं, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरे गिरधर लाल ये बार बार मुझे प्राप्त हो, कि बार बार ऐसे पिता मिले, ऐसे माता मिले, ऐसा जन्म मिले, ऐसा गला मिले, ऐसे सब संगत मिले, ऐसे श्रोता मिले, ऐसा दरबार मिले, ऐसी कथा मिले, बस यही चाहिए और कुछ नहीं। विधाता के आगे अपना अचला पसार करके उद्धव ने मांगा कि मुझे वृंदावन मिले। मथुरा पर चढ़ाई करती राजा उग्रसेन, राजा जरासंध ने, भगवान ने 17 बार जरासंध को हराया, लेकिन 18वीं बार ब्राह्मणों की सेना लेकर के आ गया। भगवान बोले ब्राह्मणों को तो नहीं मारूंगा मैं, तो बलराम जी का हाथ पकड़ करके और रण छोड़ करके भगवान द्वारिका भाग गए। बोलो द्वारिकाधीश की। भगवान ने रात रात में ही विश्वकर्मा से नई नगरी बनवा दी और समस्त मथुरा वासियों को लेकर के भगवान द्वारिका चले गए। द्वारिका में आज भी गाते हैं, द्वारिका मां कौन छे राजा रण छोड़ छे, द्वारिका मां कौन छे राजा रण छोड़ छे, मंदिर मां कौन छे राजा रण छोड़ छे, अमर हृदय मां कौन छे राजा रण छोड़ छे, द्वारिका मां कौन छे राजा रण छोड़ छे, द्वारिका मां कौन छे राजा रण छोड़ छे, गायों को पाल छे राजा रण छोड़ छे, सुदामानु मित्र छे राजा रण छोड़ छे, गिरधर गोपाल छे राजा रण छोड़ छे, द्वारिका मां कौन छे राजा रण छोड़ छे। बोल राजा रण छोड़ द्वारिकाधीश की जय। रण छोड़ रहा है भगवान, द्वारिकाधीश बनकर के पधारे। बड़े भैया बलराम जी का ब्याह रेवत राजा की बेटी रेवती के साथ हुआ। बोलो रेवती बलराम जी की। अब आई छोटे भैया की बारी। मैया ने जन्म कुंडली दिखाई ठाकुर जी की नारद जी को, बोले बताओ मेरे लाला को ब्याह कब होएगा। नारद जी बोले मैया आपके लाला को एक आध ब्याह ना होंगे। बोले कितने ब्याह होंगे। बोले इतने होंगे कि ये समझ लो आप अपनी सारी बहुओं से एक साथ नहीं मिल पाओगी, मिलना होगा तो पंडाल लगाना पड़ा करेगा। 16,108। बोले कब होंगे इतने ब्याह।
बोले ये नहीं लिखा, बस चटपट हो जाएंगे सब। कौंडिन्यपुर महाराष्ट्र के, अच्छा देखो हमारे ठाकुर जी सही जगह आज बारात लेके महाराष्ट्र ही आ रहे हैं, महाराष्ट्र ही ठाकुर जी की ससुराल है। कौंडिन्यपुर भगवान की ससुराल, ठाकुर जी की एक अनंत भक्ता हैं भीष्मक राजा की बेटी रुक्मणी। रुक्मणी ने जब से कथा सुनी तब से ठाकुर जी को प्रियतम मान लिया, भगवान को पत्र लिख करके कहा